हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। उसमें से 5 बताए थे हम: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसमें से एक हम लोग का बचा हुआ था टॉटोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल भी है। टॉटोमेरिज्म होता क्या है? टॉटोमेरिज्म कई टाइप के टॉटोमेरिज्म होते हैं, लेकिन हम लोग को जो सबसे सिंपलेस्ट और जो बेसिक होता है, जो यूजुअली आता है चैप्टर्स वगैरह में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो टॉटोमेरिज्म के लिए इतना बड़ा सा डेफिनेशन हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल टॉटोमेरिज्म का मतलब इतना याद रखना है कि वन थ्री माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, यदि किसी मॉलिक्यूल में प्रोटॉन मतलब H+ का माइग्रेशन हो फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे, तो इसी बात को हम लोग बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स द 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। यदि किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन H+ के रूप में माइग्रेट करे फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे टॉटोमेराइजेशन। ऐसे कोई कंपाउंड है, बहुत सारे कार्बन होते हैं, अब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन, फिर उसके बगल में गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और ओमेगा। ऐसा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और ओमेगा। तो क्या लिखें कि टॉटोमेराइजेशन में यूजुअली जो 1,3 माइग्रेशन होता है वह अल्फा हाइड्रोजन का होता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, इसी का माइग्रेशन होता है फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे। वह फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे जो एटम होंगे वह हाइड्रोजन के अलावे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है द कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म इज मोस्ट कॉमन। इस सब टॉटोमेरिज्म में से जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे कॉमन होता है वह कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। क्या इसमें हमने लिखा है? C+O कीटो फॉर्म, इधर कोई अल्काइल ग्रुप होगा। अब यह फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को जो है हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। ऐसा अल्फा कार्बन। पोजीशन मेंशन कर देंगे, पोजीशन नंबर 1 इसको बोल दें, पोजीशन नंबर 2 और ये बोल दें पोजीशन नंबर 3। ध्यान दें कि यहाँ जो हमने 1 2 करके रखा है यह नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नहीं है। नॉमेनक्लेचर में 1 2 वगैरह किया जाता था कार्बन के लिए, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ हम लोग वैसे ही केवल पोजीशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अल्फा कार्बन को 1 मान लिए, बगल वाले कार्बन को 2 और जो हेटेरो एटम है माने कार्बन हाइड्रोजन के अलावे जैसे ऑक्सीजन है तो इसको 3। अब यहाँ यदि हम लोग देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन विथड्रॉ कर सकता है। ऐसा तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर इसके पास पहले से है और एक बॉन्ड शिफ्ट किए तो 1 लोन पेयर और आ जाएगा। ऐसा अभी इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ गए तो 7 2 4 6 और 1 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ आ जाएगा माइनस। इस कार्बन का बॉन्ड ये 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 एक कम हो गया इसलिए आ जाएगा प्लस। ऐसा अब क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ना, इस बॉन्ड को शिफ्ट किया जाता है यहाँ। तो यदि इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दे हम लोग तो यहाँ से खत्म हो जाएगा और इस जगह पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। और यदि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है तो कार्बन का वैलेंसी फिर से पूरा हो गया, तो प्लस चार्ज खत्म। अब प्लस चार्ज आ जाएगा इस हाइड्रोजन पे। ऐसा अब हाइड्रोजन पे यहाँ प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, तो हाइड्रोजन जाकर के यहाँ मिल जाएगा H+। ऐसा O माइनस H+, जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन का, इससे यहाँ बन जाएगा बॉन्ड। ऐसा और चार्ज इसमें कीटोन ग्रुप था इसलिए इसको हमने बोला कीटो ग्रुप। इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं इन, और OH अल्कोहल के लिए लगाते हैं ऑल, निकल आएगा इनॉल। दोनों स्ट्रक्चर में हमने देखा क्या, ओवरऑल जो है हाइड्रोजन जो कि अभी फर्स्ट पोजीशन पे है या माइग्रेट कर गया ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन को हम लोग बोल रहे हैं थर्ड पोजीशन। ऐसा तो हाइड्रोजन फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे माइग्रेट कर गया, तो यदि 1,3 माइग्रेशन ऑफ H+ इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। अब ये जो दोनों कंपाउंड बने हैं यहाँ, ये दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होंगे।
इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेगा। मॉलिक्यूल ना तो प्योर कीटो फॉर्म में होगा ना ही प्योर इनोल फॉर्म में होगा, बल्कि दोनों इंटर कन्वर्सन होते रहेगा एक दूसरे के साथ। तो अब इसका हम डेफिनेशन देखें, समझ में आएगा। The structural isomeric which arises due to the 1,3 migration of proton from one polyvalent atom to other within a molecule, कि उस टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरी जो प्रोटॉन का 1,3 माइग्रेशन से होता है। ये प्रोटॉन का माइग्रेशन कहां से कहां होगा, तो एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट एटम मतलब जिसका वैलेंसी एक से ज्यादा होगा, माने हाइड्रोजन के अलावा जितने एटम होंगे नॉनमीटर में सभी को हम लोग बोलेंगे पॉलीवैलेंट एटम। तो यदि पॉलीवैलेंट एटम में हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो फर्स्ट से थर्ड पोजीशन में, तो इसी को हम लोग बोलेंगे टॉटोमेरिक। और ऐसा करने के बाद जो आइसोमर्स ऑब्टेन होते हैं एक दूसरे से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। मॉलिक्यूल किस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा यह निर्भर करता है दोनों के स्टेबिलिटी पर। यदि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो मॉलिक्यूल मैक्सिमम इसी फॉर्म में रहेगा, और यदि इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो मॉलिक्यूल इनोल फॉर्म में रहेगा। तो टॉटोमेरिक का ओवरऑल मतलब याद रखेंगे 1,3 माइग्रेशन ऑफ H+, और ऐसा होने के बाद जो दो आइसोमर बनेंगे दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें, जैसे CH3 CO CH2 CO CH3, दिस इज एसीटाइल एसीटोन। ई फंक्शनल ग्रुप हुआ, ई भी फंक्शनल ग्रुप हुआ। फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन। अभी अल्फा कार्बन में यहाँ दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को अलग करके दिखाते हैं ऐसा। सब पे ऐसे लोड किया होगा ऑक्सीजन इस तरह से। अब अल्फा कार्बन को हम लोग मान के चले 1, इधर भी 1 मान सकते थे, इधर भी मान सकते थे, लेकिन क्योंकि यह कार्बन दोनों फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन है तो इसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए इसी को हम लोग मानेंगे 1। 1 के बाद 2 या 3 दोनों में से कोई भी साइड कर सकते हैं, तो यू आर 2 और यू आर 3। तो सिंपल सा ऊपर जैसे हमने किया वही काम करना है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और फिर हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट कर देना है यहाँ। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा कुछ CH3 ClO। अभी H तो चला जाता है ऑक्सीजन पे, फर्स्ट पोजीशन से माइग्रेट करके जाएगा थर्ड पे, तो ये हो जाएगा OH। फिर यहाँ डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये हुआ CH3। दिस वन इज कीटो फॉर्म एंड दिस वन इज इनोल फॉर्म। ऐसा। अब यदि यहाँ हम लोग देखें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों के बीच जो है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी है ऐसा। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब यदि मॉलिक्यूल कीटो फॉर्म में है तो उस केस में मॉलिक्यूल के अंदर केवल कोवेलेंट बॉन्डिंग है जो उसके एटम के बीच होता ही है। लेकिन यदि इसका इंटर कन्वर्सन हो जाए इनोल फॉर्म में टॉटोमेरिक के चलते, तो ऐसा होने के बाद इनोल फॉर्म में एक नया टाइप का फोर्स ऑपरेट हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस एक्स्ट्रा फोर्स के चलते जो है इनोल फॉर्म का स्टेबिलिटी अधिक होगा, मोर स्टेबल, और यह जो है कीटो फॉर्म इसका स्टेबिलिटी कम होगा, लेस स्टेबल। अब चूंकि मॉलिक्यूल जो है इनोल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है 76% मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में रहता है, और मात्र 24% मॉलिक्यूल जो है इस फॉर्म में रहेगा। तो कीटो इनोल टॉटोमेरिक इज द मोस्ट कॉमन, एंड टॉटोमेरिक इन्वॉल्व्स 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर। अब मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वह निर्भर करता है दोनों के स्टेबिलिटी पर। दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो और भी टॉटोमेरिक है, लेकिन कीटो इनोल जो है इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन हुआ। कीटो इनोल के लिए एक बात हम लोग याद रखेंगे, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि उसी का जो है माइग्रेशन होता है।
कुछ और एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, नाइट्राइल वगैरह का लेकर के या फिर नाइट्रो कंपाउंड ऐसा। इसमें नाइट्रोमीथेन ये फंक्शनल ग्रुप है, बगल वाले कार्बन को अल्फा, तो यहां से भी हम नहीं कर सकते हैं 1 2 3। अब इस हाइड्रोजन को एक अलग लिखा है कि नाइट्रोजन ऑप्शन में ऑप्शन का इलेक्ट्रोनेगेटिव की जा रहा है, बॉन्ड ऑप्शन पे शिफ्ट करेगा और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां ये किस फॉर्म में आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड N इस सिंगल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन से माइग्रेट कर जाएगा फ्रंट पे, ये जाएगा OH और नीचे वैसे ही रह जाएगा ऊपर माइनस और यहाँ प्लस। तो इस तरह से जो है 1-3 माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन का, उसी को हम लोग बोलेंगे टॉटोमेरी। इससे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन तो रेयरली ही करके आएंगे, चैप्टर्स में जो है टॉटोमेरी से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ऐसा होता है कि पिच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट एग्जिबिट टॉटोमेरी, कि निम्नलिखित में से कौन एक टॉटोमेरी एग्जिबिट नहीं करेगा। ऑप्शन में दिया हुआ रह सकता है कुछ इस टाइप का कंपाउंड, बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन और डी नंबर में ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। क्या फिर इसमें से कोई एक हाइड्रोजन इस तरह से, तो ये चारों में से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरी एग्जिबिट नहीं करेगा। तो अभी हमने देखा कि टॉटोमेरी में जो है 1-3 माइग्रेशन होता है अल्फा हाइड्रोजन का, तो बस देखना केवल हम लोग को ये है कि किस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है किसमें नहीं है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरी एग्जिबिट करेगा और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वह टॉटोमेरी एग्जिबिट नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस कंपाउंड की बात करें ऐसा, तो इसमें ई हुआ फंक्शनल ग्रुप, बगल वाले कार्बन को अल्फा, तो यहाँ जो कार्बन है ना इसका 4 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। ये फंक्शनल ग्रुप बगल वाला अल्फा, तो अल्फा कार्बन में 3-3 हाइड्रोजन है, एग्जिबिट करेगा। ये फंक्शनल ग्रुप दोनों वाला अल्फा ऐसा इस तरह, तो ई अल्फा कार्बन में भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और इस कंपाउंड में देखें तो फंक्शनल ग्रुप बगल वाला अल्फा कार्बन जिसमें एक हाइड्रोजन है, तो ई टॉटोमेरिन शो करेगा, ए भी करेगा, ई दोनों में से कोई भी टॉटोमेरिन शो नहीं करेगा। तो यहाँ 1 को हटा दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट एग्जिबिट टॉटोमेरिन, तो इसमें से 2 ए और सी, ये दोनों कंपाउंड जो है वो टॉटोमेरिन एग्जिबिट नहीं करेगा। या फिर क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आ सकता है, which one of the following is a tautomer of ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है, साइक्लोब्यूटानोल, ऑप्शन में है ऐसा, इस तरह से यह कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड का चारों में से कौन एक टॉटोमर है, मतलब यदि इसका टॉटोमेराइजेशन होता है कि चारों में से कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो सबसे पहले यहां हम लोग देखें कि ई जो है हम लोग का पूरा हुआ फंक्शनल ग्रुप,
तो फंक्शनल ग्रुप तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये वाला भी इधर से हो जाएगा अल्फा कार्बन। तो इधर हमने एग्जांपल में क्या देखा कि टॉटोमेरिक चूंकि कीटोन है, कीटोन का जो टॉटोमर बनेगा इनोल बनेगा, मतलब उसमें डबल बॉन्ड और OH होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड और OH ये तीनों में, इसमें नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। अब उसमें से भी क्या देखना है कि जो डबल बॉन्ड आता है ना वो फंक्शनल ग्रुप और अल्फा कार्बन के बीच आता है। यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप और अल्फा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, जैसे यहाँ है कि फंक्शनल ग्रुप और अल्फा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, वही देखना है कि ई फंक्शनल ग्रुप है या अल्फा कार्बन। तो डबल बॉन्ड या तो इस जगह आ सकता है या तो इस जगह आ सकता है। तो शुरू में देखें डबल बॉन्ड यहाँ दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप और अल्फा के बीच, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप और अल्फा के बीच नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्फा यहाँ या फिर यहाँ, इसमें भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये आंसर इसका है। तो टॉटोमेरिक का मतलब एक ही लाइन में याद रखना है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ H+ इज कॉल्ड टॉटोमेरिक। एग्जाम में इसके क्वेश्चन जो है ऐसे ही आते हैं, इसको आप लोग कांसेप्ट बनाओ और चैप्टर जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक आगे हम लोग, तो वहां से अचानक से कोई कंपाउंड दिया हुआ रहेगा इस तरह से और डायरेक्ट इसका इक्विवेलेंट करके लिख देगा ऐसा, तो वहां आपको समझना होगा कि इस कंपाउंड को ऐसे क्यों लिखा है, इसमें क्या ऑपरेट हुआ है, कौन सा फेनोमेनन हुआ है जिसके चलते यह कंपाउंड इसमें बदल गया है। तो इस तरह से हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक जो है समाप्त हुआ। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक देखने के बाद जो है फिर हम लोग स्पेशल टॉपिक जो एडवांस लेवल का है, आप लोग कोशिश करोगे उसको समझने का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक एग्जाम वगैरह में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। तो टर्म क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। एक्चुअली इसके मदद से जो है ना हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते हैं। जैसे कोई कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है और पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड के कितने आइसोमर बन सकते हैं, साइक्लिक, ऑपेन चेन, और ऑपेन चेन या साइक्लिक को उसमें से जितना हमने पढ़ा है, चेन आइसोमेरिक, पोजीशन आइसोमेरिक, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक, ये सारे टाइप का। तो सबसे पहले यह बतलाता क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड है या फिर उसके इक्विवेलेंट कितने ग्रुप है। तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, या फिर डबल बॉन्ड के जैसे ही कोई ग्रुप, कोई रिंग है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो यही सब के बारे में डिस्कस करता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को बोलेंगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, मतलब कितना हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम तभी होगा जब उसमें डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या फिर कोई रिंग आ जाए तब। फॉर्मूला है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकालने का, सिग्मा n V-2/2 + 1। n यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स की, कंपाउंड में अलग अलग टाइप के कितने एटम्स हैं, और v हुआ प्रत्येक एटम का वैलेंसी। अब बोल रहा है कि यदि किसी कंपाउंड का IHD 1 के बराबर आता हो, इसका मतलब उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और या फिर एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग है। यदि उसका IHD का वैल्यू 2 आता हो, इस कंपाउंड का मतलब हुआ कि इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड कार्बन 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 ऑक्सीजन जैसा एटम दिया हुआ है, तो IHD 2 होने का मतलब कि कंपाउंड में या तो 2 डबल बॉन्ड है या फिर एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग है या फिर दोनों रिंग है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि IHD 2 आता है इसका मतलब इतना चीज हो सकता है कि कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड, एक डबल एक रिंग, दोनों रिंग या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। वैसे यदि IHD का वैल्यू 3 हो, इसका मतलब कि कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड है, या तो 3 डबल बॉन्ड है या फिर 3 रिंग है या फिर एक डबल बॉन्ड 2 रिंग है या फिर 2 डबल बॉन्ड एक रिंग है या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे करके। सपोज कोई कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है C3H6O, हम लोग को कैलकुलेट करना है इसका IHD या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से कि कितने टाइप के एटम हैं उनका नंबर और उस वैलेंसी -2। तो सबसे पहले कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है 3, जब फॉर्मूला लिख लें पहले सिग्मा n V-2/2 + 1। तो n सबसे पहले कार्बन, तो कार्बन कितना है 3 है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 - 2 प्लस फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1 - 2 फिर प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2 - 2।
यहां वैलेंसी का इस्तेमाल करना है, नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग करूंगा तो ऑप्शन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लेकिन वैलेंसी उसका होता है 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 क्या जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 0 बाई 2 प्लस 1। तो ये सब जो है 0 के इधर का 0 प्लस 1 बराबर 1। तो इस कंपाउंड का आईएचडी जो है 1 के बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड है, अब चूंकि कार्बन ऑक्सीजन दोनों है तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हो सकता है या कार्बन ऑक्सीजन के बीच भी हो सकता है, या फिर इस कंपाउंड में एक रिंग है। तो इसके आधार पर जो है ना इस कंपाउंड का हम लोग बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है आइसोमर बना सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन चेन आइसोमर की बात करें। ओपन चेन आइसोमर्स, तो इसके आधार पर हम लोग को काम करना है। आईएचडी 1 आया मतलब एक डबल बॉन्ड हम लोग को कंपाउंड में रखना है। तो सबसे पहले इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ऐसा 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब चूंकि यह कीटोन है तो इसी का आइसोमर बना सकते हैं। तो कीटोन जो है अल्डिहाइड के साथ फंक्शनल आइसोमर शो करता है। इसका दूसरा बनाएंगे तो इसका फंक्शनल आइसोमर CH3 CH2 COH, ऐसा दूसरा इसका आइसोमर हो गया। तीसरा ऐसा बनाया जा सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ऐसा विनाइल एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल एक डबल बॉन्ड यहां रख दिया, हाइड्रोजन 2 3 2 5 1 6 बाकी। अब अल्कोहल आ गया तो फिर से अल्कोहल का आइसोमर, तो अल्कोहल जो है ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करता है। तो फिर इसका हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकते हैं ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, ऐसा क्या नाम हो जाएगा इसका मिथाइल विनाइल ईथर। इस तरह से वैसे इसका ओपन चेन आइसोमर बने, वैसे ही जो है इसका साइक्लिक आइसोमर बनाया जा सकता है। साइक्लिक आइसोमर, तो साइक्लिक आइसोमर में ऐसा ऑक्सीजन क्या बताया था हमने कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया, इसका मतलब कि उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग। तो यहां जो हमने 4 आइसोमर बनाया है चारों में जो है एक डबल बॉन्ड है। अब रिंग 1, तो यहां एक रिंग आ गया, ये तीनों जगह पे है कार्बन तो C3, सब जगह 2 हाइड्रोजन तो H6 और O। अब इसी का फिर एक बना सकते हैं हम इस तरह से CH3 3 हाइड्रोजन एक यहाँ 4 2 यहाँ 6, तो इसका नाम जो है मिथाइल ऑक्सीडेन। या फिर इसका एक और एसिड बना सकते हैं हम लोग OH और यहाँ एक H, साइक्लोप्रोपेनॉल। कार्बन 3 1 2 3 हाइड्रोजन की बात करें तो 1 और 1 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो फॉर्मूला सबका सेम है C3H6O। तो इस तरह से जो कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ था C3H6O, इसके आधार पे जो है हमने ऐसा 7 आइसोमर बनाए, 4 आइसोमर ओपन चेन का और फिर 3 आइसोमर जो है साइक्लिक फॉर्म का 5 6 7। तो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की मदद से जो है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसके जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जितने डिफरेंट आइसोमर्स हो सकते हैं, उनको जो है बनाया जा सकता है। एग्जाम में ऐसे आइसोमर्स वगैरह बनाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि कंपाउंड का फार्मूला दिया हुआ रहेगा और सिंपली उसमें आईएचडी का वैल्यू पूछता है कि कितना आईएचडी होगा, या फिर जो है जो ट्विस्ट करके ऐसे इस कंपाउंड में इतना डबल बॉन्ड हो सकता है या इतना ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या फिर इतना रिंग हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है हम देते हैं C4H6 कंपाउंड का जो है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूला से सबसे पहले आप
IHD का वैल्यू निकालोगे, उसके बाद ऐसा ही जो है बहुत सारे आइसोमर्स बनेंगे। इस सारे आइसोमर्स को जो है आपको डील करोगे इसको, और बनाने के बाद जो है हमने कांटेक्ट नंबर दे करके रखा है, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू जो है इसको पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप और एक क्या टॉपिक इंडेक्स ऑफ कैरोलिन डेफिशिएंसी, इन सारे टॉपिक्स को जो है हमने डिस्कस किया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इसको, और प्रॉब्लम आने पर जो है हमसे डील करो।